हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 12 के डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 जो एनसीईआरटी का है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। इसमें मेनली इवैल्यूएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यह डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे? डायगोनली हम लोग इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -1 और -5 इंटू 4 इक्वल टू -2 माइनस प्लस 5 पर जा 20 और 20 - 2 इक्वल टू 18 आंसर हुआ। और इसका थ्योरी क्या हुआ? थ्योरी हुआ A11, A12, A21, A22। इसको जब इवैल्यूएट करते हैं तो कितना होता है इवैल्यूएशन? इसका वैल्यू डायगोनली A11, A22 माइनस A21, A12 यही होता है। नेक्स्ट है, तो इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? डायगोनली दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन लगेगा, फिर इस डायगोनल के अलोंग, दैट इज साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इवैल्यूएट करेंगे तो हम एलिमेंट्स जो इस डायगोनल के अलोंग होंगे उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस साइन, फिर इस डायगोनल के अलोंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x + 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप सभी जानते होंगे ये किसके इक्वल होता है? ये प्लस x³ + 1³ के इक्वल होता है। माइनस ये a + b इंटू a माइनस b, तो आप जानते हैं a² - b² होता है। इसको अभी हम ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज बाद में करेंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। x³ + 1 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज x³ माइनस x² प्लस 2। कौन सा फार्मूला लगाया गया है? a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b² इक्वल टू a³ + b³ एंड a + b इंटू a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। ये दो फार्मूला का यूज हमने किया है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A का वैल्यू गिवन है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? 2A का वैल्यू मीन्स मैट्रिक्स A में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और उसका वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे या फिर डिटर्मिनेंट A का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A इक्वल टू 1 2 4 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन 2A। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में कीजिए। 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 2 × 4, ये हुआ। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 4 8 4 इक्वल टू 2 × 4 माइनस 8 × 4। डायगोनली एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 4
ऐसे माइनस ऐसे इक्वल टू 4 टू जा 8 माइनस 8 4 जा 32 इक्वल टू -24। ये हुआ आपका LHS का वैल्यू हुआ। अगेन डिटर्मिनेंट ए निकालिए। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 2 4 2। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा 2 × 1 1 × 2 -4 × 2 इक्वल टू 2 - 8 इक्वल टू -6। अब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए कितना होगा तो होगा 4 इंटू -6 इक्वल टू -24। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे रो इंटू कॉलम। तो 2/2 मीन्स 4 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। आंसर हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स ए गिवन है 3/3 ऑर्डर का है। हमें क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यह हमें शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4 3/3। क्या करना है हमें इस मैट्रिक्स ए को 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम इधर ही निकालते हैं 3a इक्वल टू 3 मैट्रिक्स ए इक्वल टू यह गिवन मैट्रिक्स। अब 3 इंटू मैट्रिक्स ए निकालना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 3 से तो इक्वल टू 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4 इक्वल टू मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 3 0 3 0 3 6 ये हुआ। अब आपका LHS क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। डेट भी लिख सकते हैं डेट 3a और डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू इससे आप डिटर्मिनेंट तैयार कीजिए। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसको एक्सपेंड करना होगा या इवेल्युएट करना होगा, वैल्यू निकालना होगा। तो एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो आप जानते हैं कैसे 3 इंटू 3 वाले फर्स्ट रो के अलोंग करना है। तो 3 के रो और कॉलम्स को क्या करेंगे हम लोग डिलीट करेंगे या ओमिट करेंगे। जो बचा एलिमेंट है उसको लिखेंगे 3 6 0 12। अब चिन्ह क्या होगा माइनस चिन्ह होगा। आप ऐसे याद रखें ऐसे याद रखें नहीं तो उसका एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है कि -1 टू दी पावर ऑर्डर इसका क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इज 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 इक्वल टू माइनस। तो -0 इंटू अब इसके कॉलम को इसके रो को आप ओमिट कीजिए। वैल्यू क्या आएगा 0 0 6 12 प्लस 3 इंटू अब इसका चिन्ह क्या होगा प्लस। अब इसको ओमिट कीजिए ऐसे 0 3 0 3 0 0 3 0 0
वैल्यू 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6, और ये भी 0 से मल्टीप्लाई तो 0, और इसका वैल्यू 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3, 0 ही होगा, इक्वल टू 3 इंटू 36, 0 प्लस 0 इक्वल टू 108। तो आपका LHS का वैल्यू आया 1। नेक्स्ट है RHS। क्या है RHS? 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A मीन्स 27 इंटू डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका? मैट्रिक्स A का 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो कैसे निकालेंगे? इवेल्युएट करना है इसको। 27 1 इंटू डिटर्मिनेंट, इस रो और कॉलम को हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 इंटू 1 2 माइनर, ये इसको माइनर कहते हैं बच्चों। जब किसी एक एलिमेंट को ओमिट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ओमिट करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होता है उससे जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। फिर चूँकि हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका, तो 0 वाले कॉलम और रो को ओमिट करेंगे, तो हमें मिलेगा 0 0 2 4 प्लस 1 लेंगे इंटू, अब 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट से डिटर्मिनेंट बनेंगे, माइनर कहलाएगा। 27 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 4 इंटू 1 डायगोनली 4 माइनस 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 इक्वल टू 27, या 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस सब 0 हो जाएगा। 27 4 जा 108। So determinant of 3a equal to 27 into determinant of a proved। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करना या फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हेन मैट्रिक्स ए इज गिवन। तो पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3, ये सभी एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर इस मैट्रिक्स से कितना है? 3/3 है। अब हमें क्या करना है? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, चिन्ह बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट का चिन्ह ऐसा होगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलेगा, वैल्यूएट करेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं एलोंग फर्स्ट रो, एलोंग फर्स्ट रो। तो एलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड करने के लिए एक दूसरा रूल्स के अनुसार बता रहे हैं। तो फर्स्ट का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स है। सपोज कर ले डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको जो एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं एक्सपेंड करते समय? A11 इंटू A11 इंटू A11 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ओमिट करेंगे या डिलीट करेंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस A12, लेकिन माइनस यहाँ नहीं लिखा है, क्यों? इसका जो कोफैक्टर निकालेंगे तो वह कोफैक्टर निगेटिव होगा, कोफैक्टर ऑफ A12 निगेटिव होगा। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13, कोफैक्टर ऑफ A13 ऐसा, इसमें प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, इक्वल टू A11। अब जब कोफैक्टर निकालेंगे A11 का तो उसका साइन क्या होगा? तो साइन होता है -1 टू दी पावर A11, दोनों सफिक्स का फर्स्ट एंट्री क्या है? 1, सेकेंड एंट्री 1, तो 1 + 1। और तब कौन सा डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा? तो इसको जो ओमिट करेंगे तब आएगा हमें माइनर A22, A23, A32, A33। तो माइनर और कोफैक्टर में क्या अंतर है? कोफैक्टर में जब साइन लगता है तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, साइन बिना साइन लगाए हुए ये माइनर होता है। प्लस A12, साइन क्या होगा? इसका साइन क्या होगा? -1 टू दी पावर 1 + 2, 1 + 2 इंटू माइनर, इसको कंटेन करने वाले रो और कॉलम को ढक देंगे, रिमेनिंग होगा A21, A23, A31, A33, फिर प्लस A13 -1 टू दी पावर, यहाँ लिखना उचित नहीं रहेगा, हम यहाँ लिखते हैं, प्लस A13 के अलाउंग, फर्स्ट रो के अलाउंग चल रहा है, इसमें थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 इंटू इसका साइन क्या होगा? -1 टू दी पावर 1 + 3, 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट, इसको ओमिट करने पर मिलेगा हमें A21, A22, A21, A22, A31, A32, यही हुआ। और इसका जो चिन्ह आएगा, जो साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, तो 1 लिखेंगे, 1 इंटू, अब 1 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे? ओमिट कर देंगे, ढकेंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 - 3, 4 - 9 से हम लोग डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फिर -1 इंटू, फिर 1 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को हम लोग ढक देंगे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होगा उसको लिखेंगे 2, 5 - 3 - 9, फिर प्लस -2 लिखेंगे इंटू, और -2 को कंटेन करने वाले रो और कॉलम को हम लोग ओमिट करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखेंगे 2, 1, 5, 4 इक्वल टू, हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, इवैल्यूएट कैसे करते हैं? डायगोनली मल्टीप्लाई करके, तो -9 इंटू 1 -4 इंटू -3, माइनस इन दोनों का हो जाएगा 2 इंटू -9, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं, -9 इंटू 2 -5 इंटू -3 कर्ली ब्रैकेट, फिर प्लस इसका वैल्यू, तो -2 इंटू
क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा माइनस 5 1 जा इक्वल टू -9 प्लस 4 3 जा 12। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं। फिर -9 2 जा -18 और प्लस 5 3 जा 15 और प्लस -2 इंटू इसका वैल्यू 8 -5 इक्वल टू 12 -9 कितना होगा 3, 15 -18 कितना होगा -3 है, माइनस माइनस +3 और यहाँ 8 -5 कितना होगा 3, 3 2 जा 6 -6 तो इक्वल टू 6 - 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट whose elements are 2 4 5 1 equal to determinant whose elements are 2x 4 6x। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, दो डिटर्मिनेंट इक्वल है। तो मैट्रिक्स के केसेज में आप तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में इवेल्युएट करना होगा। दोनों साइड को LHS RHS दोनों को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट whose एलिमेंट्स आर 2 4 5 1। तो इसका वैल्यू हम निकालते हैं, LHS लिख देते हैं इसको, LHS इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो इसको इस डायगोनल के अलोंग मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 4 इक्वल टू 2 - 20 इक्वल टू -18। और नेक्स्ट RHS का वैल्यू कितना हो जाएगा, RHS का वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट whose एलिमेंट्स आर 2x 4 6x इक्वल टू इस डायगोनल के अलोंग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इस डायगोनल के अलोंग, तो 2x × x -6 × 4 इक्वल टू 2x × x 2x स्क्वायर -6 2 जा 14। अब चूंकि दोनों डिटर्मिनेंट क्या है इक्वल है, सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो 2x स्क्वायर -24 इक्वल टू कितना -18। अब ये सिंपल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, 24 प्लस हो जाएगा -18 इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू ±√3। तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट्स 2 3 4 5 इक्वल टू डिटर्मिनेंट whose एलिमेंट्स आर x 3 2x 5। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इवेल्युएट करेंगे या तब इक्वल करेंगे। तो हम लोग इस विधि से भी बना सकते हैं, इसको इवेल्युएट करते हैं। तो इसका इवेल्युएट करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 2 × 5 -4 × 3 इक्वल टू, इसको इवेल्युएट करेंगे इसका, इस डिटर्मिनेंट का, तो क्या आएगा वैल्यू 5x - 2 × 3 × 2x दैट इज 6x। इसका वैल्यू कितना है 10 - 12 इक्वल टू 5x - 6x।
This implies -2 equal to -x. This implies x equal to 2.